वासुदेव, वासुदेव परम तप, यहाँ तक कर लिया था कि किसी, कोई भी व्यक्ति अगर तप करता है तो वो तप किसके लिए होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण या भगवान वासुदेव को, उनके लिए ही होना चाहिए ना। भगवान ने गीता में कहा है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि जितने भी तप, कोई व्यक्ति तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है? कि उनका कौन है भोक्ता, कौन है सभी यज्ञों का? मैं हूं। भगवान बिल्कुल क्लियर कहते हैं गीता में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोग हैं सबका महाईश्वर मैं हूं। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। ठीक है, भगवान क्या करते हैं? जो आदि, आदि कौन है? सारे जितने भी अवतार है कहाँ से निकले हैं? कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान विष्णु से प्रभु जी। हाँ, भगवान विष्णु से निकले हैं। हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं प्रभु जी, भगवान सारे कृष्ण कहाँ से से निकले? निकले। भगवान कृष्ण से निकले हैं प्रभु जी। हाँ, कृष्ण से निकले हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर आदिर गोविंद। अनादि मतलब, आदि मतलब जहां से सब कुछ शुरू होता है। अनादि मतलब जिनका कोई पता ही नहीं है कि आदि कब है, कब से है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो भी कुछ भी घट रहा है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, कहीं पे पत्ता भी हिल रहा है, कहीं पे चाहे बाढ़ भी आ रही है, कहीं पे फूल खिल रहे हैं, कहीं कुछ भी हो रहा है, हवा चल रही है, हवा नहीं चल रही, सभी कारणों के कारण कौन है? ईश्वर परम कृष्णा। ईश्वर कौन है? ये ईश्वर परम ईश्वर, ये कौन है? श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। ठीक है, तो एते च अंशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी अंश हैं या अंशों के अंश हैं, ये मतलब जितनी भी कलाएं हैं, ये सारे अंश, जितने अवतार है कहाँ से निकले हैं? भगवान श्री कृष्ण से निकले हैं। एते च अंशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो ये भगवान कृष्ण है ये स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान है, ऐसा नहीं कि किसी के अवतार हैं, कहीं से निकले, नहीं। लिखा है ना, वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है। आदि भगवान मतलब, आदि मतलब प्रारंभ से, जहां से सब कुछ शुरू होता है ना। इसके बाद में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले एक्सपेंशन करते हैं बलराम जी के रूप। ठीक है, फिर बलराम जी से विष्णु निकलते हैं, फिर विष्णु से आगे एक महाविष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु जो है। उसके बाद में गर्भोदक्षाई, फिर शिरोदक्षाई ब्रह्मा जी आते हैं। ऐसे करके पूरी सृष्टि का क्रिएशन होता है, देवता गण आते हैं, ब्रह्मा जी वो सारा क्रिएशन उसके बाद में करते हैं। पर सबसे पहले कौन है? वासुदेव। वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र वासुदेव, दशरथ के पुत्र दाशरथी। ठीक है, भगवान राम का एक नाम है दाशरथी, कि दशरथ के पुत्र दाशरथी। पृथा के पुत्र पार्थ। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेक अनेक है। ठीक है, भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान के पास में काफी शक्तियां हैं, और ऐसी शक्तियों के द्वारा भगवान क्या करते हैं? अपना विस्तार कर लेते हैं, है ना। जैसे भगवान की 16,108 रानियां थी, 16,108 महल थे, एज इट इज ऐसे ही। तो एक बार नारद नारद मुनि चिंता में पड़ जाते हैं कि भगवान कैसे संभालते हैं यार 16,108 रानियों को, मेरे तो समझ नहीं आता। तो वो जाके देखते हैं कि पहले महल में भगवान बच्चों को खिला रहे हैं, दूसरे में जाके देखते हैं यज्ञ कर रहे हैं, तीसरे में जाके देखते हैं कुछ और काम कर रहे हैं, चौथे में जाके देखते हैं कुछ और कर रहे हैं। कि हर जगह जिस महल में जाते हैं भगवान अलग अलग कार्य कर रहे हैं, और सभी महलों में भगवान उपस्थित हैं। और जैसे ही भगवान बाहर निकलते हैं, जब उनका सभा में जाने का टाइम होता है, सुधर्मा सभा में जाने का समय होता है, तो तभी भगवान उस सारे के सारे अलग अलग महलों महलों से निकल के आते हैं और एक हो जाते हैं और चले जाते
है ना। कई बार लोग कहते हैं मूर्खतावश आके कि ये करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ठीक है, कि कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है एक ही समय में अलग अलग अपनी प्रेमिकाओं के साथ में उपस्थित हो, एक घर वाली के साथ में भी उपस्थित है और बाहर वाली के साथ में भी उसी समय उपस्थित रह सके? पॉसिबल है? जब तक वो ऐसा नहीं कर सकता तो करेक्टर ढीला ही है। ठीक है, तो ऐसे ही भगवान कैसे करते हैं? अब जैसे ब्रह्मा जी ने जिस टाइम पे बछड़े चुरा लिए थे, ग्वाल बाल को चुरा लिया था, है ना, मोहवश आके, उस टाइम भगवान ने क्या किया था? उस टाइम भी भगवान ने एक्सपेंशन किया था। उस टाइम भी भगवान जितने बछड़े चुराए थे और जितने ग्वाल बाल चुराए थे, वो एज इट इज भगवान अपना एक्सपेंशन कर लेते हैं। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं भगवान? अपनी शक्तियों के द्वारा, है ना। गुणता में उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगा शक्ति निकृष्ट होती हैं। भगवत गीता 7.4 से 6 में इन्हें कर्मशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। अतएव अतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है। अंतरंगा शक्ति कौन सी है भगवान की? राधा रानी, श्रीमती राधा हाँ, रानी। श्रीमती राधा रानी, है ना, भगवान की इंटरनल पोटेंसी है। और ये क्या है? श्रेष्ठ है। यहाँ पे सब कुछ सही सही शुद्ध मात्रा में है। जो भगवान कहते हैं मम एव अंशो जीव लोके, जितने भी भगवान के अंश हैं जो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत हैं, वो क्या है? वो शुद्ध अवस्था में रहते हैं। उन्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चीजों को झेलना नहीं पड़ता। और बहिरंगा शक्ति कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी। हाँ, दुर्गा देवी। बहिरंगा शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। जो ऐसा है, ये क्या है? निकृष्ट है। यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और दुर्गा जी का त्रिशूल है वो स्पेशल है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, वो कलेश अलग से हैं। हाँ, तो ये सारे यहाँ पे झेलने पड़ते हैं, ये निकृष्ट है। जीवात्माएं भी उन्हीं के विस्तार अंश हैं। जीवात्माएं कौन सी शक्ति है भगवान की? तटस्थ। हाँ, भगवान की तटस्थ शक्ति है। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं। ठीक है, दो तरह के जीव होते हैं, एक नित्य मुक्त, एक नित्य बद्ध। ठीक है, जो भगवान के धाम में रह रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? नित्य मुक्त, जो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत हैं, जो भगवान के धाम में है। चाहे वो यहाँ पे भी हैं, पर जिसने अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण कर लिया है, जिसने सोच लिया है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे अब सारे चक्करों से बाहर निकल के, कि ये सारा संसार ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ के क्लेश मिटने वाले नहीं है, यहाँ कुछ भी सेटल होने वाला नहीं है, यहाँ से निकलने की मुझे तैयारी करनी है। मुझे क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना, मुझे पता है कि यहाँ से निकलना है और ये करना है। जो अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले लेते हैं, जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? नित्य मुक्त। वो इस शरीर में रहते रहते, यहाँ पे रहते रहते भी क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्यबद्ध होते हैं ना। जो यहाँ पे भोग करने का सोचते हैं कि मैं अब इस चीज का भोग कर लूं, मैं अब इस चीज का भी भोग कर लूं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा, अब इस पैसे से मैं और भोग करूंगा और भोग करूंगा, तो वो क्या होता, और क्या होते चले जाते हैं? वो है नित्यबद्ध। ये बंधे हुए हैं, नित्य बद्ध, ये बंधे ही रहेंगे। जब तक वो ऐसे भोग के चक्कर में पड़े रहेंगे, बंधे ही रहेंगे ना, बद्ध रहेंगे। अतएव ज्ञान तप त्याग तथा कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने बदलने के लिए किया जाना चाहिए। हम इस समय, हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव इसके प्रभाव फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चक्रों से बचना चाहता है, कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सारी चीजों से बचना चाहता है, श्रील प्रभुपाद ने कहीं नहीं लिखा कि आध्यात्मिक ज्ञान का या आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? आध्यात्मिक शक्ति का क्या करना चाहिए? अनुशीलन करना चाहिए। हाँ, अनुशीलन का क्या मतलब है? पालन करना चाहिए, अपनाना अपनाना चाहिए, चाहिए प्रभु। हाँ जी। अपनाना चाहिए अपने प्रभु। जीवन में अपनाना चाहिए। हाँ, आप प्रैक्टिकल अप्लाई करना। ठीक है, अनुशीलन के दो मतलब है एक जगह, और एक श्लोक पे, एक श्लोक के अंदर में आता है अनुशीलन, याद है? कौन से श्लोक में आता है?
इसी में आया था अन्य आगे वाले में। अभिलाषिता सुन शीलम। हाँ, हरि बोल। नीलम माता जी, हरि बोल आपके लिए ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। अनुशीलन का मतलब क्या है? उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। प्रैक्टिकल अप्लाई करना। और दूसरा मतलब क्या है? रेगुलर, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अगर कोई ऐसा भी सोच सकता है कि आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, भक्ति करना है, हफ्ते में एक दिन किया, संडे संडे कर लेंगे, काम चल जाएगा। नहीं। अनुशीलन का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति रेगुलर। उसको क्या करना है? प्रैक्टिकल सेवाओं में, प्रैक्टिकल सर्विसेज में उसको लगना है। कैसे लगना है? प्रैक्टिकली लगना है और साथ में कॉन्टिन्यूअस करना है। ऐसा नहीं कि आज किया या फिर संडे संडे कर लिया, या जिस दिन टाइम लगेगा उस दिन कर लेंगे। नहीं। दुख हो ताके सुख हो ताके, बोल हरि बोल। दुख आए सुख आए, दिन हो रात हो कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना? पर दुख की स्थिति में तो करना मुश्किल हो जाता है। दुख की दुख की स्थिति में तो और कड़े से भगवान के आश्रय को हमें मतलब अनुशीलन को और इसकी तीव्रता से हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारे ऊपर में दुख आ रहा है। दुख कैसे आ रहा है? भगवान ने दे दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे प्रारब्धों के कारण। ये हमारे कर्मों के कारण आता है। एक बार एक व्यक्ति थे, कहते शिल प्रभुपाद मेरी उंगली कट गई किचन में, मैं कृष्णा के लिए कुक कर रहा था। शिल प्रभुपाद बोलते, बेटा तुम्हारा पूरा हाथ कटना था। साक्षी कह रही है पीछे से सिर ही कटना था। शिल प्रभुपाद बोलते, सिर कटना था तुम्हारा। वो बहुत खुश होकर चले गए, थैंक यू शिल प्रभुपाद, थैंक यू कृष्णा। ठीक है। जब भी दुख आता है उस समय में हम और कृतज्ञ होके हमें क्या करना चाहिए? अभी भी महाराज जी का 2 दिन पहले भी सारा लेक्चर इसी पे था। 2 या 3 दिन पहले था मेरे ख्याल से महाराज जी का लेक्चर। तत्त अनुकंपा सुसुमिक्षमाणा भुंजाने आत्म विपाकम। है ना? कि जो भी हमारे ऊपर में कष्ट आते हैं, एक जो भक्त होता है वो जानता है ये कष्ट कैसे आ रहे हैं, ये मेरे कर्मों के द्वारा आ रहे हैं। ये जानते हुए भी वो भक्त क्या करता है? भगवान को नमस्कार करता हुआ, भगवान का धन्यवाद करता हुआ, मनसा वाचा कर्मा, मन से वाणी से कर्म से भगवान का धन्यवाद करता हुआ अपने वो क्या करता है? भक्ति में लगा रहता है। ऐसा भक्त क्या हो जाता है? भगवान का एक जैसे उत्तराधिकारी होता ना, बेटा अपने पिता का उत्तराधिकारी बनता है आगे जाके। है ना? जो भी उसकी प्रॉपर्टी है सब कुछ उसके नाम पे आने वाली है। ऐसे ही अगर कोई भक्त ऐसे लगा रहे तो वो क्या क्या रहेगा? भगवान का उत्तराधिकारी बन जाएगा। भगवत गीता में कहा गया है कि जो महात्मा हैं या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं। और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। है ना? कि जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं, जो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत में आते हैं, वो भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। है ना? शिल प्रभुपाद जी थे। शिल प्रभुपाद जी जब किन्हीं गर्म देशों के अंदर में थे और वो रशिया जाना चाह रहे थे, रशिया की ठंड बहुत ज्यादा थी, तो शिल प्रभुपाद जी की एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इतनी ठंड सहने के लिए वो सही नहीं थे। तबीयत उनकी जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं रही थी। तो डिवोटीज उनको बोलते, शिल प्रभुपाद आप मत जाइए, आप यहीं रहिए, आप यहीं रहिए, आप मत जाइए। तो शिल प्रभुपाद क्या बोलते? प्लीज डोंट टेक अवे माई प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। कृपया मेरा सौभाग्य मत छीनिए। मुझे कृष्णा के लिए संघर्ष करने के लिए ये मेरा सौभाग्य है, इसे मत छीनिए। है ना? हम लोग सोचते हैं अगर कोई सेवा मिल जाए, अरे यार कैसे करूंगा, मैं ही क्यों, किसी और को क्यों नहीं दे दी गई। मेरे को तो स्टेज वाली सेवा चाहिए थी। है ना? जहाँ पे मैं भगवान को चावर मोर पंख अच्छे से कर सकूं। मेरे को तो ये वाली सेवा चाहिए थी। है ना? स्टेज पे रहना अच्छा लगता है, आगे आगे रहना अच्छा लगता है। मेरे को कहाँ सेवा दे दी? बिल्कुल बाहर, अमीरा हॉल में, जहाँ पे जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे नींबू पानी बट रहा है, मेरी सेवा वहां लगा दी। मेरी सेवा शू स्टॉल पे लगा दी। वो बिल्कुल बाहर, वो उससे भी बाहर। ठीक है।
पर हम कैसे सेवा को कैसे लेते हैं? एज अ बर्डन। पर सेवा, जो शुद्ध भक्त होते हैं, ये सेवा को कैसे लेते हैं? प्रिविलेज, मतलब सौभाग्य, कि मेरा सौभाग्य है सेवा करना, कि मुझे सेवा मिली है, ये सौभाग्य से मिलती है सेवा। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में लग जाएं। श्रील प्रभुपाद बिल्कुल कैसे बोल रहे हैं कि सभी को चाहिए तुरंत क्या करो, भगवान की सेवा में लग जाओ। ये सकाम कर्म दिव्य ज्ञान ये कुछ नहीं है, ये फालतू की चीजें, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी थे, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, क्या वो ऐसे पूरा चिल्ला के बोलते थे, जो भी तुम्हें त्यागना पड़े त्यागो। अगर भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए अगर तुम्हें कुछ त्यागना पड़ रहा है तो उसको तुरंत त्याग दो, पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, हालांकि उनसे गले से आवाज नहीं निकल रही थी अंतिम दिनों में, अभी भी महाराज की बिल्कुल गले से आवाज नहीं निकलती थी, पर जब भी महाराज बोलते थे ऐसे इतना पूरा भाव में आके पूरा ऐसे बोलते थे कि जो भी त्यागना पड़े त्याग दो, अगर भगवान की, पर भगवान की सेवा में तुरंत लग जाओ। मनुष्य को न तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति है। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य अवस्था की देखरेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान है ना। जड़, अगर कोई चाहे, कोई व्यक्ति सोचे कि ये पेड़ बहुत अच्छा है, इस पेड़ की पत्तियों को मैं पानी देता हूँ, ये पेड़ को, इसकी जो पत्तियां हैं मुझे बहुत पसंद है, और इस पेड़ की पत्तियों को मैं पानी देता हूँ, वो जड़ में पानी ना डाले और सिर्फ पत्तियों को पानी देता रहे, क्या ये उचित है? अगर उसको पत्तियों को हरा भरा रखना है, पत्तियां उसको पसंद है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? हरे कृष्णा प्रभु जी, पेड़ में पानी देना पड़ेगा। तो जड़ में पानी देना पड़ेगा ना। आदि कौन जड़। है? जड़। हाँ, जड़। आदि कौन है? सभी देवता, जितने भी देवतागण हैं, जितने भी जो भी कुछ है, सबका आदि कौन है? सभी पूरी क्रिएशन का श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जल देना चाहे, जल मतलब जड़ में पानी देना, मतलब उनकी भक्ति करेगा, तो अलग अलग से देवी देवताओं या फिर अलग अलग से हर किसी जीव या फिर समाज, इनकी अलग अलग से पूजा करना, मतलब इनको सेटिस्फाई करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, और ये रियलिटी है ना। हम अलग अलग से हर किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, और हर इतने सारे जीव हैं, समाज है, अपने बच्चे हैं, कोई किसी को सेटिस्फाई कर सकता है? एक व्यक्ति पूरी उम्र अपने बच्चों के लिए ही कमाए, क्या पता नाना गलत काम करे, अपने भाइयों का भी हक रख लेते हैं लोग, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और लास्ट में बच्चे कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। कोई सेटिस्फाई, हमसे कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ठीक है। पर भगवान सेटिस्फाई हो सकते हैं, वो जड़ हैं। अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो सभी देवी देवता, समाज, बच्चे, हर कोई सेटिस्फाई हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा को सेटिस्फाई किया, कौन कौन सेटिस्फाई हुआ? क्या देवी देवता सेटिस्फाई नहीं हुए? पूरा समाज सेटिस्फाई हो गया। क्या पता कितनी कंट्रीज में आज कौन कौन से, आप इंडिया में जातियां छोड़िए, क्या पता कौन कौन सी कंट्रीज में, कितनी कंट्रीज हैं। श्रील प्रभुपाद उस टाइम पे 108 मंदिर बना के चले गए, अब 750 के आसपास में है। कितने लोग बेनिफिट, कितने लोग फायदा उठा रहे हैं, भगवान के नामों का आश्रय ले ले, कितने लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं, बताइए, सोचिए। अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो क्या हम लेक्चर अभी भागवतम पढ़ रहे होते? पढ़ ही नहीं बिल्कुल। होते, है ना। श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा को सेटिस्फाई किया, और अब क्या है, जगत तुष्ट, पूरा जगत तुष्ट हो रहा है, पूरा जगत सेटिस्फाई हो रहा है। कहाँ पहुंच गए भाई? यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं।
यद्यपि वे भौतिक जगत के सतोगुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। है ना, वो विष्णु बन के सतोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी ऐसे वो भगवान तीनों गुणों से परे हैं। जैसे कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति जुर्म करके कुछ उल्टा काम करके जेल के अंदर में चला गया, और कई बार प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे दौरा करने के लिए आ जाता है, घूमने के लिए आ जाता है। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई जेल के अंदर में है प्राइम मिनिस्टर तो जेल के अंदर चला गया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसे ही भगवान है, कई बार क्या है, सतोगुण को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर भगवान इन तीनों गुणों के अंदर में नहीं आते। है ना, लोग कहते हैं कि भगवान को भी दुख सहना पड़ा, अपने माता पिता से अलग रहे, कितना दुख सहना पड़ा था उनको। उनको भी तीर लगा जब वो मर गए। एक व्यक्ति थे, उन्होंने लिखा राम सुसाइड, क्योंकि भगवान ने सरयू से अंतर ध्यान हो गए थे ना। तो कहते, तो एक व्यक्ति ने आर्टिकल लिखा, भगवान राम सुसाइड, वो मतलब ऐसा कुछ करके लिखा कि भगवान राम ने सुसाइड कर लिया। तो निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बंदी गृह में बंदी होते हैं, और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है, तो वह बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। ठीक है, राजा इन नियमों को बनाने वाला है, वो इन नियमों के अंदर में नहीं आता। ऐसे ही भगवान भी, जो ये जितने भी हमारे नियम हैं इनके अंदर में नहीं आते। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। जन कर्म चै में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। ये जितने भगवान के कर्म हैं, ये क्या है, सारे के सारे दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। ये भगवान की लीलाएं हैं। मूर्ख लोग मूर्ख लोग क्या करते हैं, मानुषीम तनु आश्रितम। भगवान कहते हैं, अब जानंती माँ मूढ़ा मानुषीम तनु आश्रितम, कि जो लोग मुझे एक सामान्य मनुष्य समझते हैं, कि सुसाइड कर लिया, दुख सहना पड़ा, और ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भगवान के बारे में, रासलीला किया, ऐसे किया वैसे किया, ये सारे के सारे क्या हैं, अब जानंती माँ मूढ़ा। भगवान कहते हैं सारे के सारे गधे हैं, मूढ़ा मूर्ख हैं सारे के सारे। और जानंती माँ मूढ़ा मानुषीन तनु आश्रितम, कि जो मुझे सिंपल एक मनुष्य समझते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा समझ प्रभु में जी। दोस्तों को तात्पर्य? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ हाँ, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी विष्णु और भगवान कृष्ण में क्या अंतर है प्रभु जी? कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है? अभी कृष्ण है जो आदि भगवान है, ठीक है प्रभु जी। कृष्ण से विष्णु आए या विष्णु से कृष्ण आए? हाँ जी, यही तो पूछना है प्रभु जी मैंने, कि यही मैं confused हूँ। ये कंफ्यूजन तो बहुत रहता है प्रभु जी। जब मैं भी शुरू शुरू में आया, मैंने कहा यार ये उल्टा बोल गए प्रभु जी। एक लेक्चर सुना था मैंने कि कृष्ण से विष्णु आए, तो मैंने अपने भाई के पास तभी फोन किया, मैं कहा प्रभु जी तो उल्टा बोल रहे हैं। कहते क्या उल्टा बोल रहे हैं? मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजा। नया नया था, मैं कहते कोई बात नहीं, अभी थोड़ा टाइम रुक फिर बताऊंगा तेरे को मैं। तो उन्होंने बताया मुझे, तो मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हुआ उस टाइम पे। फिर उसके बाद धीरे 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 जब मैंने कृष्ण के बारे में पढ़ा, भागवतम में पढ़ा, तब मेरे को समझ में आया। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, ये अपना एक नॉर्मल जो अपनी भागवतम है, किसकी आती है, गीता प्रेस की भागवतम आती है, ये उसके अंदर भी है। ये ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले ने कुछ अलग से बना दिया है ना। तो ये क्या है प्रभु जी, रियलिटी क्या है? ये रियलिटी है, एते च अंशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भगवान श्री कृष्ण है, ये आदि भगवान है। जी। कई बार जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो उसका मालिक होता है वो कभी भी वहां काम संभालने के लिए नहीं आता। वहां पे मैनेजर्स और ये सब संभाल रहे होते हैं। जो कलीग्स भी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति मैनेजर है, ये जो उनको क्या बोलते हैं, मैं इनके नाम भूल जाता हूँ, सीईओ होता है क्या, क्या होता है अरुण प्रभु जी? सीईओ। सीईओ प्रभु जी। सीईओ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हाँ, चीफ सीईओ होता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि जो सीईओ है यही मालिक है, चीफ एग्जीक्यूटिव। पूरी कंपनी का यही मालिक है। वो जो असली मालिक है, असली मालिक को क्या बोलते हैं अरुण गुरु जी? शेयर होल्डर, प्रभु जी मैं डायरेक्टर मैनेजिंग या प्रभु जी डायरेक्टर हो जाएगा। चेयरमैन। 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 चेयरमैन जो हो असली जाएगा। इसका मालिक होता है, वो कभी काम संभालने के लिए आता ही नहीं है।
ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण है। भगवान का क्या है, कृष्ण का मतलब क्या है, सर्व आकर्षक। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, आनंद में रहते हैं, वो इन चक्करों में पड़ते ही नहीं है। ठीक है, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो अपना आनंद में रहते हैं गोलोक वृंदावन में। ये जितना भी क्रिएशन का काम है वो सबसे पहले क्या करते हैं, बलराम जी बनते हैं। बलराम जी को एक्सपेंशन करते हैं। अभी बलराम बलराम पूर्णिमा भी आने वाली है, शनिवार की है, ठीक है। तो सबसे पहले बलराम बनते हैं, उसके बाद में बलराम क्या करते हैं, बलराम जी उसके बाद में विष्णु बनते हैं, एक्सपेंशन करते हैं विष्णु के रूप में। ठीक है, उसके बाद में महाविष्णु आते हैं। मतलब जो ये विष्णु होते हैं ये होते हैं महाविष्णु, या इनको बोलते हैं कारणोदक्षाई विष्णु। ये जितने ये तीन विष्णु होते हैं, ठीक है। हम लोग नॉर्मली एक ही विष्णु को जानते हैं कि हाँ भाई एक ही विष्णु है, ठीक है। पर तीन विष्णु होते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु जो पूरे ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर में गर्भोदक्षाई विष्णु अभी आएगा, कुछ श्लोकों के बाद में आने वाला है। फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिनको हम जानते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु को जानते हैं। वो सभी व्यक्तियों के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। ठीक है। अब किसी दिन मालिक का मन करे कि चलो आज अपनी कंपनी में देखता हूं जाके कहाँ पे क्या चल रहा है, तो कौन लेके आएगा उसको, उनको कौन लेके आएगा मालिक को? बलराम जी प्रभु जी। तो नहीं, एमडी लेके आएंगे, सीईओ सीईओ लेके लेके आएंगे। आएगा, जो संभाल रहा है, जिसको सब लोग सोचते हैं कि हमारी कंपनी का असली मालिक ये है। वो उस दिन लेके, जब वो लेके आएंगे, जब वो मालिक लेके आएंगे, मतलब सीईओ लेके आएगा असली मालिक को, सब लोग देखेंगे अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये अपनी कुर्सी पे बिठाया जा रहा है, पीछे पीछे चल रहा है। तब उनको पता लगेगा कि ऐसे, अरे यार ये मालिक है असली। ऐसे ही किसी को नहीं पता। भगवान कृष्ण बिल्कुल रियलिटी में क्या है, भगवान कृष्ण का दर्शन महाविष्णु तक भी, जो बलराम जी के बाद में, बलराम जी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं भगवान कृष्ण के। पर जो ये महाविष्णु है ये भी दर्शन नहीं कर पाते भगवान कृष्ण का। इनके दर्शन करना, इनके बारे में जानना बहुत दुर्लभ है। तभी तो भगवान कहते हैं गीता में, हम भक्त पराधीन हो, कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। जी रियलिटी में जी। बहुत मुश्किल चीज है, और समझ पाना इस चीज को ये और भी मुश्किल है। इसको एक्सेप्ट कर पाना उससे और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आए हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत गूढ़ तत्व है। ऐसा इतना ओपन होने, इतना आसानी से खुलने वाली चीजें नहीं है। जब ऐसे ही, जैसे सुतपा और प्रश्नि थे, जो भगवान के माता पिता बनते हैं, वसुदेव और देवकी, इन्होंने तपस्या की थी कि आप आइए, हमें पुत्र के रूप में, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तब अभी भगवान कृष्ण को आना था, ठीक है। भगवान कृष्ण कब आते हैं, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं जब, और चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं उससे पहले ही भगवान कृष्ण आते हैं सिर्फ। उससे और जितने भी चतुर्युग होते हैं उसके अंदर में नहीं आते भगवान। अब भगवान कृष्ण को आना था तो कौन लेके आएगा, विष्णु। विष्णु लेके आएंगे। तो विष्णु उनको लेके आए थे। जब वो अपना चतुर्भुज रूप में आते हैं, दिखाते हैं कि माता आपने बोला था और मैं आ गया। ठीक है, तब वो कृष्ण बनते हैं और आते हैं। और भगवान उसके आने के बाद भी कोई पंगा नहीं करते जब लड़ना होता है किसी से। अब जब पूतना जहर लगा के पिलाने आई थी, तो किसने पिया था पता है वो जहर? हरे कृष्णा प्रभु जी, शिव जी ने। हाँ, शिव जी ने पिया था। राक्षसों से लड़ना होता था तो विष्णु विष्णु लड़ रहे होते थे। ठीक है, पर भगवान कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। भगवान का क्या काम है, सर्व आकर्षक, सर्व आनंद, भगवान आनंद में रहने वाले हैं। भक्तों के साथ अपना भगवान आदान प्रदान में लगे रहते हैं, भगवान इन चक्करों में नहीं पड़ते। भगवान की जो शक्तियां हैं, एक्सपेंशन हैं, वो ये काम करते हैं। अभी आगे आएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो विष्णु है ये क्या है, पुरुष अवतार है। पुरुष अवतार मतलब जो क्रिएशन में काम करते हैं, क्रिएशन करते हैं। अभी थर्ड कैंटो, अभी तो फर्स्ट कैंटो ही काफी टाइम चलेगा। थर्ड कैंटो पे आएंगे जब, उसके बाद में पूरी क्रिएशन आएगी, तब और ज्यादा खुल के पता लग जाएगा कहाँ पे क्या है क्या नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज पता लग गया कि विष्णु और भगवान साक्षी कृष्ण बता में रही है, क्या। मुझे तो पता नहीं शाम में क्या चल रहा था, साक्षी बता रही है शाम वाली क्लास में यही चल रहा है कि भगवान कुछ नहीं करते। जी कुछ नहीं करते इसका मतलब कि भगवान सही में कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं है। भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से ये कार्य करते हैं। जी जी। ठीक है, और भगवान को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ पता होता है कहाँ पे क्या हो रहा है ना। प्रधानमंत्री को डायरेक्ट अभी पानीपत में नहीं पता क्या चल रहा है ना।
उनको सही में रियलिटी में नहीं पता होगा कौन सा कानून है, मतलब कानून तो पता है पर अभी ये नहीं पता कहाँ पे क्या चल रहा है। पर ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, उनको अपनी शक्तियों के माध्यम से पता है, क्योंकि जो सीएम है और आगे ये नगर निगम है और जितने भी आईएएस है, आईएपीएस ऑफिसर्स है, जो भी हैं, सारी की सारी क्या है, उनकी पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर की। उनको सब कुछ पता है कहाँ पे क्या चल रहा है। ऐसे ही भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सारे काम करते हैं, पर डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। क्षमा कीजिएगा थोड़ा लेट हो गए। और आज रूप गोस्वामी का भी आविर्भाव दिवस है। ठीक है, प्रभु जी का लेक्चर रहेगा, इसी पे रहेगा, तभी हमने रूप गोस्वामी के बारे में नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि आज प्रभु जी का लेक्चर रहेगा और मेरे ख्याल से शायद जहां तक मुझे पता है कि रूप गोस्वामी पे ही रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ठीक है, हरे भक्त कृष्ण लोग प्रभु जी मंदिर आ की सकते हैं, नहीं मंदिर आ सकते तो लाइव होगा, लाइव सुन सकते हैं, है ना। पर प्रयास करना चाहिए, मंदिर आना चाहिए। जी जी प्रभु। ऑफलाइन एसोसिएशन बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा जी। बनना